हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भवेदी पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में हमारी फिजिक्स के 11th के चैप्टर एरर का एक पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें हमने बेसिक एरर के बारे में पढ़ा था कि व्हाट आर एरर्स, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एरर्स एक्सेट्रा, है ना। उसमें हमने बेसिक क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे, जहां पर मैंने आपको एब्सोल्यूट एरर के बारे में बताया था, परसेंटेज एरर के बारे में बताया था। आज ये जो आपका लेक्चर है, ये एरर के क्वेश्चन आते हैं, जहां पर आपको हमने क्या क्या सिखाया है। एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, जोड़ घटाव सेम तरीके से होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम तरीके से, और अगर पावर आ जाती है तो पावर को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इससे प्रीवियस ईयर नीट का पेपर उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर आप पीएनएसटी का पेपर दे लीजिए, आईआईटी का पेपर देख लीजिए। जितने भी एरर वाले क्वेश्चन आएंगे आप इस वीडियो से पूरा कंप्लीटली इजीली बना सकते हैं। ये है एरर का सेकंड वाला पार्ट। इस सेकंड वाले पार्ट में आपको एरर के वो ज्यादातर क्वेश्चन देखना मिलेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। इनको 11th-12th में भी बराबर पूछा जाता है, लेकिन कॉम्पिटिटिव में भी इनका वेटेज जो होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये जो है आपका ये एरर का पार्ट नंबर 2 होने वाला है। आप मेजरमेंट में एरर जो होती है उसी को फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पर, लेकिन जिस तरीके से क्वेश्चन आते हैं यहाँ पर कोशिश की गई है कि आपको मैं वो क्वेश्चन समझा पाऊं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे एरर का पार्ट नंबर 2। सबसे पहले हम इसमें देखने वाले हैं, चलिए स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें यहां पर समझना होगा कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर का मतलब क्या होता है? इसको आप हिंदी में देखें तो लिखा हुआ है त्रुटियों का संयोजन। अब इसको ऐसे समझते हैं हम लोग कि जैसे आपके पास आपने कोई एक मेजरमेंट लिया है, एक मापन किया है, आपने एक बार मापन किया, फिर उसके बाद एक बार और मापन किया, और आपको उसको ऐड करना है। ऐड करना है मतलब दोनों मेजरमेंट को आपको जोड़ना है। तब उसमें जो एरर है पहले वाले मेजरमेंट में और दूसरे वाले मेजरमेंट में, वो एरर कितनी हो जाएगी? अगर मान लीजिए आपने फॉर एग्जांपल जैसे आपको किसी एक रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, किसी आयत का क्षेत्रफल निकालना है, तो जब आप आयत का क्षेत्रफल या रेक्टेंगल का जो एरिया निकालेंगे तो उसमें क्या होगा, आपको एक लेंथ कंसीडर करना पड़ेगी जिसका आप मेजरमेंट करेंगे, है ना, और एक आपके पास वहां पे विड्थ होती है जिसका आप मेजरमेंट करते हैं। तो लेंथ और विड्थ इन दोनों के मेजरमेंट में कुछ एरर हो सकती है। अब दोनों में अगर एरर होगी, कोई ना कोई थोड़ी बहुत तो एरर होगी ही, तो जब आप उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि एरिया क्या लिखोगे आप? एरिया लिखोगे ए इंटू बी या एल इंटू बी, समझ गए? मतलब लेंथ इंटू विड्थ, आपकी लंबाई गुणित चौड़ाई, तो वहां पर एरर तो होगी। अब ये जो एरर है आपके मल्टीप्लीकेशन में चली गई, तो उस एरर का क्या होगा? फिर एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपको किसी सब्सटेंस की डेंसिटी निकालना है, किसी पदार्थ का घनत्व निकालना है। अब आपने उसका मास मेजर कर लिया, द्रव्यमान माप लिया, और उसका आपने वॉल्यूम मेजर कर लिया, मतलब उसका आपने घनत्व निकाल लिया। अब ये दोनों जब आपने निकाले तो आपके पास मास बाय वॉल्यूम हुआ, मतलब द्रव्यमान बटे आयतन हुआ आपके पास घनत्व निकालने के लिए। तो द्रव्यमान में भी कुछ त्रुटियां थी, एरर थी, मास में भी, और वॉल्यूम में भी कुछ ना कुछ एरर होगी। तो ये आपने जब डिवाइड किया तो फिर एरर का क्या होगा? तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं कॉम्बिनेशन। डिफरेंट टाइप के कॉम्बिनेशन देखेंगे कि जोड़ने पर क्या होता है, घटाने पर क्या होता है, अगर हम गुणा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं दो क्वांटिटी का, तब एरर का क्या होगा, डिवाइड करेंगे तो एरर का क्या होगा, अगर एरर को हम पावर में लगा देंगे तो एरर का क्या होगा। तो यहाँ पर कई सारे पैटर्न हैं, कई सारे क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, वो हमने देख लिए हैं। यहाँ पर करते हैं, समझते हैं वन बाय वन इनको। चलिए, सबसे पहले यहाँ पर हम समझेंगे कि अगर हमारी पावर जो है वो पावर का सम या डिफरेंस ले रहे हैं। सम या डिफरेंस, पावर का नहीं, एरर का, एरर को करना है। अगर हम सम या डिफरेंस लेते हैं तो उस समय एरर का क्या होगा? मतलब यदि मैं कोई चीज जोड़ रहा हूं या कोई चीज में घटा रहा हूं तो उस समय त्रुटि का क्या होता है। तो आपके पास कुछ ये एक आपका एक डेरिवेशन टाइप का है, छोटा सा, इसको आप डेरिवेशन समझ सकते हैं। मैंने डायरेक्टली इसलिए इसको ले लिया है क्योंकि ये कभी काम नहीं आता, लेकिन मैं आपको समझा देता हूं कि एरर किस तरीके से बनती है। ठीक है, ये इसका कोई काम नहीं, मैं आपको फाइनल रिजल्ट दूंगा, आप देखते से ही उसका आंसर कर जाओगे, इतना आसान है ये। ठीक है, बट फिर भी हम मानते हैं, लिखा है सपोज टू फिजिकल क्वांटिटीज ए एंड बी हैव मेजर्ड वैल्यू ए प्लस डेल ए एंड बी प्लस डेल बी। तो यहां से अब समझते हुए चलते हैं हम लोग। देखो, इसमें जो बात लिखी है उसको समझते हैं थोड़ा सा। यहां पर एक्चुअल में कहने का मतलब क्या है या वो क्या लिखना चाह रहे हैं, वो ये बता रहे हैं आपको कि जैसे मान लीजिए मुझे कोई ए मेजरमेंट करना है। क्या करना है? ए का मेजरमेंट करना है। ठीक है, जब मैं ए का मेजरमेंट करूंगा तो मैं इसको क्या लिखूंगा? मैंने मेजर किया होगा तो ए, और उसमें कुछ न कुछ त्रुटि आई होगी, उसमें कुछ न कुछ एरर होगी, तो मैं लिख दूंगा ए प्लस डेल ए। किसी मेजरमेंट को लिखने का एक तरीका आप समझिए पहले, तो ये आपको यहां पर दिखाई देगा, ए प्लस डेल ए दिख रहा है।
ये तरीका है कि आपने मेजरमेंट लिया है, उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है, ए है, उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या है, वास्तविक मान ए है, लेकिन उसमें कुछ त्रुटि है। कितनी त्रुटि है, तो वो प्लस माइनस डेल ए की त्रुटि है। हो सकता है कि मान लीजिए मेरा मेजरमेंट 10 सेंटीमीटर का था, मतलब जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कितने सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, और मैंने जो उसको मेजर किया वो मैंने कितना किया, 9.98 मीटर सेंटीमीटर, या फिर मैंने इसको मेजर कर लिया 10.03 सेंटीमीटर। तो देखिए ये भी 9 से कम है, 10 से कम है, और ये आपका 10 से ज्यादा हो गया। मतलब एरर दोनों साइड हो सकती है, एरर प्लस में भी हो सकती है, एरर माइनस में भी हो सकती है। तो हमें वो समझना है यहां पर कि ये ए प्लस डेल ए का मतलब क्या है। ए एक्चुअल वैल्यू है, ए जो है वो वास्तविक मान है, लेकिन डेल ए उसके अंदर होने वाली त्रुटि, हमारे जो मेजरमेंट होते हैं उसमें जो हम त्रुटि करते हैं, गलतियां करते हैं, उनकी यहां पर बात कर रहे हैं, राइट। ठीक, तो इसी तरीके से आपने दो अलग अलग क्वांटिटी को मेजर किया, एक आपके पास हो गया ए और दूसरी हो गई आपकी फिजिकल क्वांटिटी बी। इन दोनों को जब आप मेजर करते हैं तो आपके पास एक त्रुटि का आपने लिखा ए प्लस डेल ए और दूसरा आपने लिखा बी प्लस डेल बी। अब आपने क्या कहा कि वी हैव टू फाइंड द एरर डेल जेड, हमें एरर क्या चाहिए, डेल जेड, और उनका सम करना है इन दी सम। सम करोगे तो क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा, इसको थोड़ा सा हम लोग देखिए। जैसे मान लीजिए मैंने दो क्वांटिटी ले ली, एक ए ले ली, ए को मैंने क्या लिखा, ए प्लस डेल ए, प्लस माइनस डेल ए, और दूसरी क्वांटिटी क्या है, बी ले ली, जिसको मैंने लिखा है बी प्लस डेल बी। ये मेरे मेजरमेंट्स आए, ये मेरे मापन आए। ठीक, अब मुझे यहां पर लिखना है एक क्वांटिटी z बराबर ए प्लस बी। क्या लिखना है, ए प्लस बी। मुझे योग करना है, मुझे जोड़ना है। तो भाई साहब जब आपने मेजरमेंट करते समय ए और बी में गलती कर दी है, तो जो आपका योग होगा, एडिशन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, मतलब घटाव भी करेंगे, तब भी गलती तो होगी ना। अगर आपने ए और बी में दोनों में गलतियां की है, तो जब आप उनको जोड़ोगे तो गलती तो होगी, एरर तो आएंगी आएंगी। तो हम यहां पर क्या लिखते हैं, जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा z प्लस माइनस डेल जेड। समझे, ये हमारा रिजल्ट है, ये हमारा क्या है, रिजल्ट। कब आएगा, जब इसको और इसको हम जोड़ेंगे। समझे बात, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो आपके पास एक रिजल्ट आएगा और वो आएगा z प्लस माइनस डेल जेड। क्लियर। अब अगर मुझे केवल z चाहिए तो z में कैसे निकालूंगा, इसका भी ये जो वैल्यू है, ट्रू वैल्यू, इनको ऐड कर दूंगा। z कितना आ जाएगा मेरा, तो वो डायरेक्टली आ जाएगा a प्लस बी। और जब मुझे डेल z चाहिए, पीछे क्या चाहिए, डेल z, जब मैं डेल z करूंगा तो डेल z में कैसे निकालूंगा, तो जो दोनों में एरर आई है उनको मैं यहां पर ऐड कर दूंगा। क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा सीधा। समझ गए, हो गया ये। अब आप एक काम करिए, इसको जोड़ कर देखिए, आपको इन दोनों को ऐड करना है। मान लीजिए तो क्या लिखोगे, z प्लस डेल z। क्या लिखोगे, z प्लस डेल z लिखा। अब बराबर इसको ऐड करो तो आएगा आपके पास a प्लस डेल a, और यहां क्या आएगा आपके पास, ये आएगा b प्लस डेल b। ठीक, ऐसा हो जाता। लेकिन यहां पर थोड़ी सी समझने वाली बात है। देखो, एरर जो है वो प्लस में भी हो सकती। मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर आपकी वैल्यू 10 थी और आपने 9.98 निकाल ली तो एरर, मतलब आपने जो मेजरमेंट किया वो कम किया। अगर आपकी वैल्यू 10 थी और आपने मेजरमेंट बढ़ा दिया, मतलब 10.02 कर दिया, तो आपने वैल्यू बढ़ा भी दी। तो दोनों तरफ हो सकती है। तो हम यहां पर एक्चुअल में इनको प्लस माइनस कंसीडर करेंगे। क्या कंसीडर करेंगे, प्लस माइनस। तो ये भी आपका प्लस माइनस, ये भी आपका प्लस माइनस, और ये भी आपका प्लस माइनस हो जाएगा। अब यहां पर नोटिस करिए, z के साथ में a और b ऑलरेडी है, ये हमने निकाला भी था, है ना। तो आपके लिए डेल z अगर मैं देखना चाहूं प्लस माइनस, तो डेल z कितना होगा, वो होगा प्लस माइनस डेल a और प्लस माइनस डेल b। आई बात समझ में। एरर का जब एडिशन होगा तो वो इस तरीके से होगा, एरर को आपको ऐसे जोड़ना है। समझ गए, क्लियर है। अब अभी मैंने आपको क्या करके बताया, जोड़ के बताया। मैं इसका एग्जाम्पल करवाऊंगा तब ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। थ्योरी से थोड़ा कम समझ में आता है, एग्जाम्पल से बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। पर अब देखिए, ये तो सब ठीक है, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएं, तो मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं। सुनिए, आपको यहां पर दो चीजें करना है, या तो आपको जोड़ना है या आपको घटाना है, या तो आपको सम करना है या डिफरेंस करना है ना। तो आप मुझे बताइए कि अगर मैं ऐड करूंगा, क्या करूंगा, मैं ऐड करूंगा, तो ऐड करने पे एरर ऐड हो जाएंगी, हाँ या ना। ऐड करने पर मेरी एरर ऐड हो जाएंगी। मान लीजिए मैंने पहले में 0.1 की गलती कर दी और दूसरे वाले में भी 0.1 की गलती कर दी, तो टोटल ऐड करूंगा तो 0.2 की गलती निकल के आ जाएगी। अब मान लीजिए मैं आपको बोलता हूं कि माइनस करो, क्या करो, माइनस करो।
पहले वाले में गलती कितनी करी, 0.1 की, दूसरे वाले में गलती कितनी की आपने, 0.1 की। जब माइनस करोगे तो 0.1 और 0.1 माइनस करोगे तो 0, मतलब आपने कोई गलती नहीं की थी क्या? समझ में आई मैं कुछ बोलना चाह रहा हूं? मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि दो मेजरमेंट जो आपने लिए उनमें आपने कुछ कुछ गलतियां की। गलतियों से मेरा सीधा मीनिंग यहां पर त्रुटि या एरर का है। दोनों मेजरमेंट में आपका कुछ न कुछ एरर थी, दोनों में मान लिया 0.1 की एरर थी। जब मैंने कहा कि ये दोनों मेजरमेंट है, इनको माइनस करो आप, तो माइनस करोगे तो पहले वाले में से दूसरे को माइनस करोगे तो दोनों के बीच में माइनस लग जाएगा। तो माइनस लग गया मतलब आपने क्या मेजरमेंट जो लिया वो उसमें एरर खत्म हो गई। जैसे पहले वाले में एरर थी 0.1 की, कितने की, 0.1 की, दूसरे वाले में भी एरर कितने की, 0.1 की, और आप बोल रहे हो इन दोनों को माइनस करें तो ये तो 0 आ गया। इसका मतलब आपने कोई गलती की ही नहीं थी, आपने कोई एरर की ही नहीं थी। ऐसा तो होता नहीं है। तो यहां पर एक बात आपको बहुत ध्यान से समझना है कि चाहे वो एडिशन हो या वो सब्सट्रैक्शन हो, ये एडिशन या डिफरेंस हो, सम या डिफरेंस हो, आप हमेशा याद रखेंगे त्रुटियां, एरर्स हमेशा ऐड होती हैं। एरर्स हमेशा क्या होंगी, ऐड होंगी। त्रुटियां जो होंगी वो हमेशा क्या हो जाएंगी, ऐड होंगी। मतलब जब आप 0.1 की गलती करते हैं पहले वाले में मेजरमेंट में, दूसरे में 0.1 की गलती की, तो आपका जो भले डिफरेंस निकाल रहे हो लेकिन एरर कितने की आएगी, 0.2 की। एरर को आपको जोड़ना ही पड़ेगा, समझ गए? बिना किसी डाउट के, बिना किसी संशय के मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया है कि क्यों जोड़ते हैं। क्योंकि जब घटाते समय अगर आपने दोनों एरर को माइनस कर दिया तो आपकी एरर हो सकता है 0 आ जाए, जबकि ऐसा होगा नहीं, एरर तो कुछ ना कुछ की है। समझ गए ये बात? तो ये चीज है, ये चीज है आपके लिए, ठीक। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं, इससे आगे थोड़ा आप समझते हैं इसको। ये एडिशन वाला है, ये केवल समझने के लिए है। इसको जो मेन मुझे आपको जो पॉइंट समझाना है वो मैं न्यूमेरिकल से समझाऊंगा, उससे न्यूमेरिकल से आप जल्दी अच्छे से आसानी से समझ पाएंगे, ठीक है। चलिए ये हो गई, हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखो ये है क्वेश्चन आपके पास, लिखा है इफ L1, मतलब एक मेजरमेंट दिया है L1 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर एंड L2 प्लस 9 प्लस माइनस, ये भी 0.1 सेंटीमीटर होना चाहिए आई थिंक, हाँ 0.1 सेंटीमीटर है, ठीक। इसमें ये एरर हो गई है थोड़ी सी, यहाँ पर 0.1 ही मानेंगे आप, है ना, 0.1 सेंटीमीटर। फाइंड देयर सम, डिफरेंस एंड परसेंटेज। वो बोला गया है L1 L2 दो मेजरमेंट दिए हैं, उसमें आपको जोड़ना भी है, घटाना भी है, और उसका परसेंटेज एरर भी निकालना है। उनके परसेंटेज एरर कैसे करेंगे, तो चलो देखो समझते हैं यहाँ पर, है ना। हम इसका सॉल्यूशन करके देखते हैं। समझो, सबसे पहले आपको दिखाए जो लिखा है वो ले लो। L1 कितना लिखा है उन्होंने, 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। L2 कितना लिखा है, तो L2 लिखा है 9 प्लस माइनस, एक्चुअल में वो 0.1 है, वो थोड़ी गलती हुई है ना, तो इतना है। आपसे पूछा है सम करो, डिफरेंस करो, परसेंटेज निकालो उनमें। तो चलो सम करते हैं। जब सम करना होता है तो मैंने लिखा z इक्वल्स टू, अब मुझे कैसे लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा z प्लस माइनस डेल z बराबर, क्या लिखूंगा मैं, L1 प्लस L2, यही लिखेंगे। सम अगर करना है, चलो इसको और डायरेक्ट लिखना चाहो तो आप अभी ऐसा लिख दो कि z बराबर L1 प्लस L2 हो गया। अब ये जो रिजल्ट निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा z प्लस माइनस डेल z। क्योंकि अगर आपने मेजरमेंट में त्रुटि की है, अगर आपने मापन में त्रुटि की है, तो आपका जो त्रुटि होगी वो जोड़ने पर भी आएगी, घटाने पर भी आएगी। तो हमने इसको क्या लिखा, z प्लस डेल z, क्योंकि जोड़ने के बाद जो आएगा वो भी उसमें एरर तो ऐड करना पड़ेगी ना, देखना पड़ेगा ना एरर कितनी आई, तो ये लिख दिया आपने, राइट। चलिए अब आपका L1 कितना था, L1 कितना था, तो आपने बोला ये है L1, यहां पे लिख दिया आपने 10 प्लस माइनस 0.1 प्लस, फिर कौन है L2, L2 को लिखो 9 प्लस माइनस 0.1 लिख दिया। अब अगर एडिशन हो रहा है तो 10 और 9 कितने हो जाएंगे, 19, ये 10 और ये 9 19, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0.2। तो ये आपके पास आ गया एडिशन का, किसका आ गया, ये एडिशन का। जब आपने दोनों को जोड़ा तो आपके पास एरर इतनी निकली। समझ में आई ये बात, राइट। चलो इसको आप अलग अलग तरीके से भी कर सकते थे, मैं इसको अलग अलग करके बता देता हूं। अलग अलग कैसे करते हैं, आप लिखते हैं यहां पर कि z कितना है, तो इट इज L1 प्लस L2 वाला मामला। तो यहां पर कितना 10 और ये कितना 9, ये कितना 10 और ये 9, तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता आपका 19 सेंटीमीटर। फिर आप निकालते प्लस माइनस डेल z, क्या निकालते,
कि जब आप जोड़ रहे हो तो त्रुटि कितनी हो रही है ना? तो आप इसको और इसको क्या करते, जोड़ते। मैंने अभी आपको बताया कि एरर्स हमेशा जुड़ती हैं, एरर्स हमेशा क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। तो जोड़ोगे तो कैसे लिखोगे, प्लस माइनस 0.1 प्लस माइनस 0.1, मतलब ये आपके पास आएगा, तो ये आएगा 0.2 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 0.2 सेंटीमीटर। इसको डायरेक्ट हम z लिख देते हैं अभी, डेल z। तो जब आपके पास फाइनल आंसर लिखना होगा तो क्या लिखोगे, z प्लस माइनस डेल z, मतलब 19 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये आपका पहला आंसर कंप्लीट। समझ में आई ये बात? ये आपका पहला आंसर कंप्लीट हो गया यहां पर। ठीक, आपको जो ऐड करना था, सम करना था, वो आपने निकाल दिया। जो आपको ऐड करना था वो आपने यहां पर निकाल दिया, ये सम। ठीक है, अब आपको और क्या चाहिए, आपको चाहिए डिफरेंस भी निकालो इनका और फिर इनकी परसेंटेज एरर निकालो। तो चलो मैं परसेंटेज यहीं पे निकाल के बता देता हूँ। परसेंटेज कैसे निकालेंगे या फिर आगे करते हैं। देखो, अब हम इनका करेंगे डिफरेंस। क्या करने वाले हैं, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब दोनों में कितना अंतर है, डिफरेंस, अंतर निकालेंगे। तो अंतर कैसे निकालेंगे, L1 कितना है, L1 है 10 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। अब थोड़ा सा जल्दी करेंगे, थोड़ा फास्ट करेंगे कि आंसर एक बार में आ जाए। ये कितना है, तो ये है 9 प्लस माइनस 0.1 इंटू ये सेंटीमीटर। अब आपको डिफरेंस निकालना है, तो पहले z निकालिए। z कितना होगा, तो z L1 माइनस L2 होगा ना इस बार। बोलो हाँ है ना, क्योंकि आपको निकालना क्या है, डिफरेंस। आपको क्या निकालना है, अंतर निकालना है। तो अंतर क्या हो जाएगा, L1 माइनस L2। तो L1 माइनस L2 मतलब 10 माइनस 9, तो ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और अब आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस, एरर का डिफरेंस। मैंने क्या बोला, एरर का डिफरेंस माइनस नहीं करना है, क्योंकि एरर हमेशा जुड़ती है, एरर माइनस नहीं होती, खत्म हो जाएगी नहीं तो एरर। समझ गए? तो आपको अगेन क्या करना पड़ेगा, ये जो ऊपर लिखा है इसको डेल L1 लिख सकते थे आप, प्लस डेल L2। समझ गए? मतलब यहां पर आप लिखेंगे 0.1, यहां पर भी आप लिखेंगे 0.1, और ये आपका क्या हो जाएगा, 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर कोई आपसे पूछे फाइनल आंसर लिखो आप, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे z प्लस माइनस डेल z। क्या लिखोगे, z प्लस माइनस डेल z, मतलब वो हो जाएगा 1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। समझे? ये हो गया इसका आंसर। अंतर निकालना, हमने अंतर निकाल दिया। आप बोलो जोड़ना है, हमने जोड़ के बता दिया। अंतर निकालेंगे तब क्या करेंगे, दोनों के डिफरेंस को देखेंगे और इधर एरर आपकी ऐड हो जाएंगी। जब आप इनको ऐड करते हो, क्या करते हो, ऐड करते हो, तो ऐड में ये नंबर भी ऐड होंगे और एरर भी ऐड हो जाएगी। समझ गए? डिफरेंस इतना सही आता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका और क्या था, हमको इनमें परसेंटेज भी निकालना था। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं, परसेंटेज एरर, त्रुटि निकाल रहे हैं, प्रतिशत त्रुटि। कौन सी निकालेंगे, प्रतिशत। समझना, देखो पहला आपका क्या था, आपका था z प्लस माइनस डेल z, जो आपने निकाला 19 प्लस माइनस 0.2। ये इसका मीनिंग समझते हैं पहले, फिर हम इसका डिफरेंस निकालते रहेंगे। इसका मीनिंग क्या है, एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या है, तो देखो 19 ट्रू वैल्यू है। ये कौन सी है, ट्रू मतलब वास्तविक मान। ठीक, ये वास्तविक मान हो गया। और इसमें त्रुटि कितनी है, ये है आपकी एरर, इसमें ये है त्रुटि। ठीक, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 0.2 एरर है 19 में। 19 वाली जो वैल्यू है, 19 वाली जो वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू है। इसमें एरर कितने की है, 0.2 की। तो कोई मुझसे पूछे बताओ कितना परसेंटेज एरर है, तो जैसे आप लोग एग्जाम देते हैं, मार्क्स आते हैं, 100 मार्क का पेपर है आपका, आपके 70 आए, तो कोई पूछेगा कितने परसेंट आए, तो मैं बोलूंगा कि 70/100। क्या करेंगे, 70/100। तो हम बता सकते हैं कि 7 इंटू 100%, तो 70% बन जाएंगे। उसी तरीके से यहां पर कहा गया है कि इस 19 में जो एरर है वो कितने की है, 0.2 की है। तो परसेंटेज कितना चेंज हुआ, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि परसेंटेज एरर जब आप निकालेंगे, परसेंटेज एरर निकालेंगे, तो वो आएगी 0.2 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 100। समझ में आया? इसको आप सॉल्व करिए, ये आपको वहां पर सॉल्व करना पड़ेगा। 0.2 डिवाइडेड बाई 19 इंटू 100। तो जो भी होगा वो एडिशन के टाइम पर जो आपकी एरर आनी होगी वो यहां पर आ जाएगी। समझ गए बात? परसेंटेज में आएगी, किस में आएगी, परसेंटेज में। तो हमने इसको मार्क करके रख दिया अभी थोड़ी देर के लिए। अब मान लेते हैं, अब हमें किसके लिए निकालना है, अब हमें निकालना है दूसरा। हम समझते हैं यहां पर
सेकंड अपना है आपके पास z, आपके पास ये माइनस प्लस मतलब माइनस वाला कितना था, ये था 1 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब आप बोलिए इसमें एरर बताओ, तो ये आपकी क्या हो गई, ये आपकी हो गई ट्रू वैल्यू, ये क्या हो गई ट्रू वैल्यू वास्तविक मान, ये क्या हो गई, तो ये हो गई आपकी एरर। अब आपको क्या निकालना है इसमें, परसेंटेज एरर निकालना। तो परसेंटेज एरर कैसे निकालोगे, तो परसेंटेज एरर कितनी होती है, 0.2 की गलती है, 0.2 की एरर है 1 में, तो हमने बोला इट इज 0.2 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 100। तो ये तो सीधा कैलकुलेशन है, ये हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20%। तो इसका तो आपके पास आंसर डायरेक्ट आ गया कि इसमें जो एरर है वो कितनी है 20%। ऊपर वाले की एरर आप निकाल लीजिए, कैलकुलेटर से कर लेना, इसको मैं करके बता देता हूं आपको डायरेक्ट अभी किसका आंसर कितना आ रहा है, देखते हैं। 0.2 डिवाइडेड बाई 19, तो ये आ रहा है, अभी वैसे देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.015 सॉरी 05, ठीक। और इनटू में क्या है 100, तो 100 करोगे तो ये 2 डेसिमल इधर खसक जाएंगे, तो मैं इसको डायरेक्ट आंसर लिख देता हूं, है ना, इसमें इंटू 100 करके, क्या करके इंटू 100 कर देता हूं, आंसर इंटू 100 आपके पास आएगा 1.052, इतने परसेंट की एरर है। अगर ये एडिशन होता है, क्या होता है ये एडिशन, ठीक, और ये कब है, ये डिफरेंस के टाइम पे है, ये जो आई है ये कब आई है, डिफरेंस के टाइम पे। समझ गए, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है ना। चलो क्लियर, एडिशन हो या सब्सट्रैक्शन हो, आपको इतना ध्यान रखना है कि एडिशन या सब्सट्रैक्शन दोनों के टाइम पर आपकी जो एरर होती है वो जुड़ती ही है, एरर जो होंगी वो जुड़ेंगी ही। ये डिफरेंस निकाल रहे थे आप, डिफरेंस के टाइम पर भी आपने क्या कर दिया, इनको ऐड कर दिया, डिफरेंस के टाइम पर भी देखो एरर जो है वो आपकी ऐड हो गई, ये समझ गए। आपने जब एडिशन किया तब भी आपने क्या कर दिया, एडिशन करते समय भी एरर को ऐड कर दिया, 0.2 ही आंसर आया। समझ गए बात, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये, ठीक। बढ़े आगे, अब हमें इसके आप अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए इसको आराम से। क्या लिखा है क्वेश्चन में आपके पास, 2 रेजिस्टेंस R1 एंड R2 दिए हुए हैं आपको, 2 रेजिस्टेंस आर कंबाइंड इन सीरीज, व्हाट इज देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। 2 प्रतिरोध R1 और R2 श्रृंखला में जुड़े हुए हैं, श्रृंखला मतलब श्रेणी क्रम, है ना, यहां पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये श्रेणी क्रम की बात कर रहा है, ठीक। श्रेणी क्रम में जोड़े हुए हैं आपने, और आपको पूछा गया है कि बताइए इनका समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। बना के देख लेते हैं थोड़ा सा कि कैसे आंसर आता है इसका, आपको भी पता होगा। देखिए मान लीजिए आपके पास ये 2 रेजिस्टेंस है, ठीक है, आपने इनको क्या कर दिया, आपने इनको सीरीज में जोड़ दिया, ठीक। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा, मान लीजिए कि आपने इसको A और B के बीच में जोड़ा हुआ है, A और B के बीच में, ठीक। A कितना दिया है आपको, R1 100, R1 दिया है 100 प्लस माइनस 3 ओम, 100 प्लस माइनस 3 ओम दिया है, और R2 कितना दिया है, तो R2 आपको दिया हुआ है 200 प्लस माइनस 4 ओम, R2 दिखाए 200 प्लस माइनस 4 ओम, ठीक। अब आपको क्या करना है, इनका समतुल्य बताना, समतुल्य मतलब इक्विवेलेंट बताना। कैसे बताते हैं इक्विवेलेंट, ये समझते हैं। इक्विवेलेंट के लिए आप इन दोनों को क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को हटाकर एक रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ठीक। किस किस के बीच में, A और B के बीच में, और इसको आप बोलेंगे ये आपका R नेट हो जाएगा, है ना, इक्विवेलेंट या नेट हो जाएगा। तो मैं फॉर्मूला अगर यूज करूं सीरीज वाले का, तो वो क्या होता है, R नेट या R इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट लिख दूं, R इक्विवेलेंट जो होगा वो हो जाएगा R1 प्लस R2। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर रेजिस्टेंस जो है दोनों एरर के टर्म में दिए हुए हैं। किसके टर्म में दिए, एरर के टर्म में। ये प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 3 ये सब एरर है, तो हम लोगों को क्या करना रहता है, एरर को अलग से ऐड कर देते हैं हम। तो पहले इसका आंसर निकालोगे तो ये आएगा 100 प्लस 200, और ये हो जाएगा आपका टोटल 300 ओम, ठीक है। और जब आप रेजिस्टेंस का निकालेंगे एरर, तो कितनी आएगी, डेल R1 प्लस माइनस, है ना, ये सब प्लस माइनस में चलेंगे, तो डेल R2 कितनी है, पहले वाले में 3 की एरर है और दूसरे वाले में 4 ओम, तो ये आपके ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोनों ऐड, और ये कितने बन जाएंगे 7 ओम। तो क्या मैं इसका आंसर बोल सकता हूं कि R नेट जो आएगा या R प्लस
डेल आर जो आएगा ये इक्विवेलेंट, इसका इक्विवेलेंट कितना आएगा, तो वो आएगा 300 प्लस, अच्छा 300 प्लस माइनस 7 ओम। ठीक है, ये बात समझ में आया। आपको कुछ नहीं करना है एरर के केस में। अगर एरर का क्वेश्चन आ जाता है तो आप ब्लाइंडली यहां पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि आपको केवल उनको ऐड करना है, एरर्स को ऐड करना है, बाकी जो भी पूछा जाए। यहां पर एडिशन की बात है तो ऐड कर देंगे, डिफरेंस की बात होगी तो डिफरेंस कर देंगे। समझ गए। ये क्वेश्चन जो था थोड़ा सा घुमा के पूछा था R1 R2 के टर्म में, क्या दिक्कत है, लेकिन जो हमें फॉर्मूला पता था हमने यूज कर लिया, हमने आंसर निकाल दिया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं आगे। अब हमारे पास है कि अगर हम प्रोडक्ट या फिर कोई डिवाइड कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा हो, मल्टीप्लाई या डिवीजन। मल्टीप्लाई या डिवीजन जब होता है तो मैं आपको समझा देता हूं। जैसे फिर से अगेन वही वाली केस हम ले लेंगे कि हमारे पास दो क्वांटिटी है A और B। हमें अगर मल्टीप्लाई करना है तो A और B Z के बराबर हो जाएंगी, और अगर हमें डिवाइड करना है तो A डिवाइडेड बाई B या B डिवाइडेड बाई A आप ले लीजिए, जो भी आपको लेना है वो Z के बराबर। ये हमारा कंसिडरेशन है। अभी ये हम मानते हैं कि जो हमारा क्वांटिटी हम मेजर कर रहे हैं वो ये हो गई, और आंसर जो निकलेगा वो Z निकलेगा। क्वांटिटी को डिवाइड करके आंसर जो निकालेंगे Z निकालेंगे। ठीक, चलिए तो अब हम क्या करेंगे, हमने बोला कि हमारे पास दो क्वांटिटी है A और B है, इनका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, तो ये हो जाएगा Z बराबर A इंटू बी। A कितना है तो A प्लस डेल A, B कितना है तो B प्लस माइनस डेल B। हो गया। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो देखो फाइनल आंसर जो आएगा ये A हो गया और ये B हो गया। इसका मल्टीप्लाई इसमें, देन इसका मल्टीप्लाई इसमें, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, करते हैं। देखो क्या हो जाएगा, यहां से ये A इंटू बी हो जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा A इंटू बी, ये आ गया। फिर A डेल B, तो ये क्या आ गया आपके पास A डेल B, प्लस माइनस था, यहां पर भी प्लस माइनस। फिर क्या होगा, ये आएगा B डेल A, ये रहा B डेल A, और फिर क्या होगा डेल A डेल B दोनों एक साथ, मतलब डेल A डेल B दोनों एक साथ। समझ गए। तो ये आपके पास फाइनल रिजल्ट निकला इतना। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको पता है कि जो Z है, Z क्या होता, AB, मतलब A और B। अब इस तरफ हम लोग LHS में जो है Z से डिवाइड कर दें और RHS साइड में AB से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दें, ABC। किसका LHS, ये रहा LHS। तो देखो जब LHS को डिवाइड करोगे तो आपके पास Z प्लस माइनस डेल Z था, यहाँ पर कौन था, Z प्लस माइनस डेल Z। तो Z प्लस माइनस डेल Z को आप Z से डिवाइड करो, और जो ये राइट साइड में क्वांटिटी लिखी है इसको आप AB से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो, AB से। तो इसका रिजल्ट मैं आपको बताता हूं, देखो क्या आएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 1 प्लस माइनस डेल Z बाई Z आएगा, है ना। इसका डिवाइड करोगे प्लस इसका डिवाइड करोगे तो आपके पास ये नहीं, 1 प्लस माइनस डेल Z बाई Z बराबर AB को डिवाइड करोगे AB से तो आएगा 1। जब इसको डिवाइड करोगे AB से तो ये आएगा B से B कैंसिल आउट, डेल A बाई A। इसको जब डिवाइड करोगे AB से तो A से A कैंसिल आउट, डेल B बाई B। और इसको जब डिवाइड करोगे AB से तो आपके पास आएगा डेल A बाई A और डेल B बाई B। ठीक है, ये बात है ना। ये बस आपको कैलकुलेशन के लिए, मतलब आपको बता रहा हूं कि आंसर क्या आएगा, अदरवाइज इसकी सबकी जरूरत नहीं है। आंसर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट आंसर आता है। अब ये जो डेल A और डेल B है ये वैसे ही एरर है, और एरर बहुत कम होती है। फिर उसमें आपने A और B का डिवाइड भी कर दिया तो वो और कम हो गई, और फिर जब पॉइंट वाली दो चीजों का आपस में और मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो और कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि ये जो टर्म है पीछे जो लिखी हुई, ये वैल्यू बहुत कम देती है। इसकी वैल्यू जो होती है नेग्लिजिबल होती है, नगण्य होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारी कैलकुलेशन में इस वाली टर्म को हम कंसीडर नहीं करते हैं। Since A and B are very small, so ignore their product. Hence, the maximum relative error जो आएगी वो कितनी आएगी, तो देखो डेल Z बाई Z इधर वाला, ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। डेल Z बाई Z कितना बचा, डेल A बाई A और डेल B बाई B। समझ गए। तो हमारे पास ये फॉर्मूला जो आया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है तो मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं। फॉर्मूला आप लोगों के लिए बड़ा आसान है। अगर आपको Z बराबर AB करना है, क्या करना है,
z बराबर ए बी करना है। सिंपल मीनिंग, सिंपल, बहुत आसान है ना। z बराबर क्या लिखना है आपको, ए बी लिखना है। तो आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे रिलेटिव एरर के टर्म में। किसके टर्म में, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होती है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो डेल z बाई जेड बराबर a के लिए लिखेंगे डेल a बाई ए और b के लिए लिखेंगे डेल b बाई बी। लिख दिया। और ये जो आपने लिखा है इसको आप ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड, जोड़ दो इन दोनों। क्यों जोड़ दें, क्योंकि भाई साहब हमारी एरर जो होती है वो हमेशा जुड़ती है। एरर हमेशा क्या होती है, जुड़ती है। और ये एरर से इसलिए ये प्लस माइनस आ जाएगा और कुछ नहीं। फिर से लिख के बताऊं, मान लो ऐसा नहीं है, हम यहां पर एक कंसीडर करते हैं। देखो, माना, कंसीडर कर लो, लेट, ठीक है, जैसे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, आयत की लंबाई आपको दी हुई है और वो लंबाई दी हुई है आपको 5 ± 0.2 सेंटीमीटर। दूसरा आपको यहां पर दी है विड्थ, क्या दी हुई है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये आपको कितनी दी हुई है, तो दी है 2 ± 0.1। ये आपको दो वैल्यू दी है ना। ये आप समझ लीजिए, आपका एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों को कैसे करना है इसकी भी आपको अप्रोच आना चाहिए। वो थ्योरी वाली चीज कोई आपसे पूछेगा नहीं, अप्रोच क्या होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को यहां से आपको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको ये फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है भाई साहब, एरिया जो होता है ए, वो होता है लेंथ इनटू विड्थ। तो देखो, जब लंबाई में एरर है, चौड़ाई में एरर है, लेंथ में भी एरर, विड्थ में भी एरर, तो एरिया में भी एरर आएगी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, a प्लस माइनस डेल ए बराबर लेंथ कितनी, तो l प्लस माइनस डेल एल इंटू विड्थ कितनी, तो विड्थ को मैं यहां पर b लिख देता हूं। चलो, ये l हो गया और ये हो गया मेरा b। तो मैंने इसको लिख दिया b प्लस माइनस डेल बी। आ गई बात समझ में। अब क्या करोगे, आप लिखोगे l कितना है, तो 5 ± 0.2 और आपके पास b कितना है, तो 2 ± 0.1। जब आपको यहां से a निकालना होगा, क्या निकालना होगा, a, समझते हैं। जब आपको a निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, सीधा सा a का मल्टीप्लाई, a बराबर क्या हो जाएगा, l इंटू बी, ठीक है। और अगर मुझे डेल a बाई ए निकालना है, क्या निकालना है, डेल a बाई ए, ठीक, यहां से डेल a बाई ए निकालना है अगर, तो वो निकलेगा डेल l बाई एल प्लस डेल b बाई बी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। हमने पहले भी यही वाला फॉर्मूला देखा, अभी पीछे जब हम देख रहे थे तो हमारा फॉर्मूला यही आ रहा है। तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। करें जरा, देखो, a क्रॉस, ये l क्रॉस b कितना हो जाएगा, 5 इंटू कितना दिया था, 2, मतलब ये हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा, 10। तो ये डेल a बाई 10 बराबर डेल l कितना, डेल l 0.2, डेल l 0.2 डिवाइडेड बाई l कितना, 5, l कितना हो गया, 5, प्लस डेल b कितना, 0.1 डिवाइडेड बाई 2, 0.1 डिवाइडेड बाई 2। ये करेंगे अगर आप, तो ये आपके पास 0 और ये आपके पास 0, ठीक है। तो 2/50 अगर करना है तो 2/50 मतलब 5 × 20, 0.04, ठीक है। इसको अगर करेंगे तो 0.04 आएगा, प्लस इधर कितना आएगा, तो यहां आएगा 5 × 10⁻⁴। इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.05, ठीक है। इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 1/20, 0.05, 0.05, ठीक है, सही लिखा है, क्लियर। और आप इनको ऐड कर दीजिए, जाएगा 0.09, कितना आया, 0.09 आया। अब इस 0.09 को, इस 0.09 को आपका ये क्या आ गया है, इंटू 10 करना पड़ेगा। देखो, ये डेल a बाई 10 लिखा था, तो डेल a कितना आ जाएगा, डेल a आ जाएगा 0.09 इंटू 10, मतलब आपका आया 0.9, कितना आया,
0.9। अब आपको एरिया लिखना था, क्या लिखना था? एरिया। फाइंड क्या पूछा गया था आपसे, क्या बोला था उन्होंने कि एरिया निकाल के बताओ, ये पूछा था ना, रेक्टेंगल का एरिया। तो भाई साहब एरिया कैसे लिखोगे? एरिया आप लिखोगे ऐसे, ये रहा एरिया आपका। तो आप यहां पर जब लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे? ए प्लस माइनस डेल ए। ए कितना है? ए कितना है? ए है 10। ए कितना है? 10 प्लस माइनस कितना? 0.9। समझ गए? और क्योंकि दोनों हमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर में दिए थे, इसलिए एरिया का सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म गेम। क्या समझ में आई ये बात? ये एरिया वाली बात है ना। एरिया कैसे लिखते हैं? कभी भी कोई एरिया निकालना है तो एरर के साथ में निकालोगे। एरर के साथ में निकालोगे तो ए प्लस माइनस डेल ए लिखोगे। फिर आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। ये चाहे जोड़ हो, सॉरी आपका ये जब आपका मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, यही वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। समझ गए बात? ठीक है, तो बस आपको क्या करना है? डेल ए बाई ए बराबर डेल एल बाई एल प्लस डेल बी बाई बी। लंबाई और चौड़ाई जो है उनका आपने रिलेटिव एरर निकालकर जोड़ दिया। और एरिया में आपने एरिया यहां से निकाला था ए, तो आपके पास डेल ए की वैल्यू आई 0.9 और फिर आपने आंसर निकाल दिया। समझ में आई? अब हम इस पे बेस्ड कुछ चीजें देख लेते हैं आगे। जैसे आपके पास ये क्वेश्चन लिखा है, पर ये क्वेश्चन नहीं, ये पॉइंट है, ये तो सिंपल सा पॉइंट है। इसमें लिखा है कि when two quantities are multiplied or divide, then the relative error in the final result is the sum of relative error of the multiplier। जो भी चीजें मल्टीप्लाई में होती है या डिवीजन में होती है, उनके मल्टीप्लायर के एडिशन, रिलेटिव एरर के एडिशन के बराबर होती है। मैंने जो ये आपको पॉइंट समझाया ना, ये कैसे निकालते, इसको शब्द में लिखा है यहां पर। ठीक, मैं आपको एक पॉइंट और यहां पर समझा देता हूं, है ना, एक एग्जांपल लेकर बता देता हूं तो थोड़ा अच्छा फील करोगे आप शायद। ठीक है, ये आपका एज आएगा, ये आपका क्या है? एज, इज नहीं है। ठीक है, चलो देखो कैसे होता है समझना। जैसे मान लीजिए मुझे रो लिखना है। रो बराबर क्या होता है? आप सभी को पता है कि ये होता है मास बाय वॉल्यूम। रो बराबर क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, है ना, m बाई वी। अब आपने मास मेजर किया, तो मास मेजर आपने कितना किया, तो उसको आपने किया, इसको हम ऐसे लिख देते हैं कि आपका जो मास है वो m प्लस माइनस डेल एम है। वॉल्यूम जो निकाला वो आपने निकाला v प्लस माइनस डेल वी। ठीक, ये आपको दो चीजें आपने फाइंड आउट की। अभी मास भी आपने निकाल लिया और v भी आपने निकाली, और दोनों एरर के टर्म में किए। अब आपको रो चाहिए, तो रो भी क्या होगी? रो प्लस माइनस डेल रो। एरर भी किस में आएगी? एरर भी मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें भी एरर आएगी, तो हमने बोलते हैं रिजल्ट में भी एरर है। अब इसको कैसे निकालेंगे? आप इसको निकालेंगे तो आप बोलेंगे m प्लस माइनस डेल m डिवाइडेड बाई v प्लस माइनस डेल v। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये बात हो गई। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो हमें चाहिए डेल रो बाय रो। हम ऐसे ही लिखेंगे डेल m बाई m और प्लस डेल v बाई v। कोई माइनस माइनस कुछ नहीं, आपको जो आंसर निकालना है वो आपका आंसर इसी तरीके से आएगा। समझ गए? रो कैसे निकलेगा? तो रो निकलेगा m बाई वी से। रो कैसे निकलेगा? m बाई वी। रो निकाल लो m बाई वी से, यहां वैल्यू रखो डेल m बाई m और डेल v बाई v। कोई दिक्कत नहीं है, आपको एरर को ऐसे ही काउंट करना है। ठीक है, बढ़े आगे। चलिए देखो, अब एक क्वेश्चन दिया है, इसको समझते हैं कि क्या लिखा है, क्या पूछना चाह रहा है। तो देखो, आपको बोला गया है कि आपके पास रेजिस्टेंस है। क्या है? रेजिस्टेंस है। ठीक, रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, इसको समझते हैं, करते हैं सॉल्व। द रेजिस्टेंस ऑफ मेटेलिक वायर इज गिवन बाय R बराबर V अपॉन आई। सबको पता है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो V अपॉन आई होता है, ओम के नियम से पता है हमें। ठीक, फिर वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस एंड I इज द करंट, मतलब इसमें बोला वेयर ये V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इतना और करंट इतना। आपको पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है? तो V जो दिया है वो दिया है 8 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट, और आपको जो I दिया है वो कितना दिया है? तो वो दिया है 4 प्लस माइनस
0.2 एम्पियर। और आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस विथ इट्स परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले रेजिस्टेंस तो निकालें, पहले रेजिस्टेंस निकालें। जो रिलेटिव एरर आती है उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो तो आपका क्या निकल जाता है, वो आपका परसेंटेज एरर आ जाती है। तो चला, ये पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा है, अगर किसी को बात समझ में नहीं आई हुई तो वहां पर देखें जाकर वापस, ठीक है। ये आपके पास गिवन डेटा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे अगर R चाहिए तो मैं निकालता हूं डेल R बाई R। ये कितना होगा, तो ये होगा डेल V बाई V प्लस डेल I बाई I। हाँ है ना। इस फॉर्मूले को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं, अभी मैंने आपको समझाया, ऐसे लिखा जा सकता है ना। ऐसे लिखा होगा तो ये फ्रैक्शनल एरर में लिखते हैं, ये रिलेटिव एरर में ऐसे लिखते हैं, ठीक। चलो निकालते हैं डेल R बाई R। R कैसे निकालोगे, V अपॉन I से। R कैसे निकालोगे, V अपॉन I, ठीक। या अभी हमें परसेंटेज में चाहिए ना, देखो परसेंटेज में चाहिए, प्रतिशत त्रुटि में, तो हम इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे बाद में, बाकी सब छोड़ो। देखो डेल V कितना, डेल V मतलब एरर कितनी 0.5 डिवाइडेड बाई 8 प्लस फिर कितना 0.2 डिवाइडेड बाई 4। इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कितना आएगा, अगर ये 0 हटाओगे तो 8, ये आएगा आपका 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, मतलब 6.06, 2 बचा तो 2 समथिंग कुछ, ठीक, ऐसा आएगा, ये आएगा। और इसका निकालोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 25.0.05। मैं इनको एक बार कैलकुलेट कर लेता हूं ताकि एरर ना हो कोई अपनी। पता चला हम एरर वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन में कैलकुलेशन एरर कर दी, ठीक। तो इसका मैं आपके सामने ही आंसर निकाल लेता हूं। अगर आपको 0.5 डिवाइड बाई 8 करना है तो 0.0625 आएगा, करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। और अगर आपको 0.2 डिवाइड बाई 4 करना है तो ये इतना आएगा। अब इसमें आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए 0.0625, तो आपके पास आया 0.1125। ये आपका क्या आया, ये आया आपका डेल R बाई R आ गया। अब ये डेल R बाई R जो आया ये रिलेटिव एरर कहलाती है। ये क्या कहलाती है, रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर है ना, मैंने आपको समझाया है पिछले लेक्चर में कि अगर आपके पास रिलेटिव एरर दी हुई है, क्या दी है ना, रिलेटिव एरर अगर है और अगर इस रिलेटिव में आप 100 का मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये बन जाती है आपकी परसेंटेज एरर। क्या बन जाती है, परसेंटेज एरर। समझ गए, रिलेटिव एरर में 100 का मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज एरर आ जाती। रिलेटिव एरर आ गई, ये रही रिलेटिव एरर। तो रिलेटिव एरर में आप क्या करिए, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास आ जाएगी इंटू 100, मतलब आपके पास आया है 2 0 और हो जाएगा 11.25%। यही आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। समझे कैसे किया, समझ में आया। सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला पता है, हमें फॉर्मूला क्या पता है, चाहे आपका मल्टीप्लिकेशन हो चाहे डिवीजन हो, समझना इसको ध्यान से, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो, हम रिलेटिव एरर ऐसे ही लिखते हैं। लिखा, डिवीजन है कोई बात नहीं, बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपका पॉइंट वी की वैल्यू, डेल वी की वैल्यू 0.5, वी की वैल्यू 8, डेल आई की वैल्यू 0.2, आई की वैल्यू 4। फिर हमने इनको वैल्यू सॉल्व किया तो ये निकला अपने पास, इनको ऐड किया तो आपके पास आया 0.1125। फिर हमें चाहिए था परसेंटेज एरर, रिलेटिव एरर नहीं चाहिए, हमें परसेंटेज एरर चाहिए, तो इतनी आ गई। समझ में आई बात। तो आपको अल्टीमेटली यहां पर ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये सॉल्व होता कैसे है, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज और कर सकते थे हम, अभी करके बताते हैं आपको। देखो, अगर मैं केवल यहां पर क्वेश्चन पूछता कि मुझे केवल डेल आर बताओ, क्या बताओ, डेल आर, तो पता है क्या करना पड़ता, इस वाली इक्वेशन को देखो, इस वाली को, ठीक। डेल आर बाई आर इक्वल्स टू इतना, तो आर का मल्टीप्लाई कर दो, मतलब यहां पर हो जाता 0.1125 इंटू आर। भाई साहब आर कितना है, आर है v बाई आई, 8/4 लिख दो यहां पर 0.1125 इंटू 8/4, और इसका मतलब ये 2, इसमें जब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा 0.225, ठीक। तो डेल आर आपके पास आया 0.225। ये भी आप निकाल सकते हैं, यहां पे यूनिट भी लिख दीजिए पीछे, डेल आर की यूनिट क्या होगी, ओम।
एरर कितनी है दोनों में मिला के, तो और अच्छा स्पेसिफिक लिखना हो तो प्लस माइनस भी लिख दो, ये लो प्लस माइनस 0.0 मतलब 0.225 आपका डेल आ रहा है। समझ गए? इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, ये मैं आपको बोल रहा हूं आपके होमवर्क के लिए, मतलब आप खुद इसको ट्राई करें, है ना, इसको होमवर्क बोलना अच्छा नहीं होगा, आप इसको सॉल्व करें और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएं। आंसर कहां करेंगे आप? कमेंट बॉक्स में। ठीक, समझ गए? ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम है, यहां पर बस आपको ध्यान ये रखना है, ये आपको बी लिखा है, थोड़ा सा यार ये बी है और ये आपका एच लिखा है। ठीक, इंग्लिश में है, इंग्लिश में थोड़ा सा देख लेना, है ना। वॉल्यूम निकालना है, क्या निकालना है? आयतन में प्रतिशत रूट, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक, देख लीजिए अच्छा सा, इसको सॉल्व करिए, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन अगर ये बात समझ में नहीं आती है तो आप इसके जस्ट पहले वाला निकाल के देख लीजिए, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। अब हमें यहां पर समझना है कि अगर मान लीजिए पावर आ जाती है, क्या आ जाती है? पावर। समझ गए? अब क्वेश्चन सीधा नहीं है, अब पावर वाला क्वेश्चन है, तब क्या करोगे आप? ठीक, तो उसको सॉल्व करके देखते हैं कि जब पावर आ जाती है तब क्या की जाती है। तो देखिए, मैं आपको एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एक कोई क्वांटिटी है एक्स, एक्स नहीं लेते हम लोग, फोर्स ले लेते हैं। क्या ले लें? फोर्स। अभी क्या था? फोर्स इक्वल्स टू आपको पता है एम ए होता है। क्या होता है? फोर्स इक्वल्स टू, एक और फॉर्मूला आप लोगों ने फोर्स इक्वल्स टू के एक्स पढ़ा होगा, पढ़ा है। अब के कांस्टेंट है तो के में कोई एरर नहीं है, कांस्टेंट है, तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं डेल एफ अपॉन एफ इज इक्वल्स टू के कांस्टेंट, और इसको मैं लिख दूंगा डेल एक्स अपॉन एक्स। लिख दिया, ये सही हो जाएगा, कोई दिक्कत। मान लीजिए यहीं पर आपके पास लिखा है काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। अभी तक जितनी भी आपने चीजें पढ़ी उनमें सभी जगह, जैसे अगर ये भी लिखा होता है यहां पर, तो पावर जो है वो सब 111 थी। कितनी थी? 111। अब मान लीजिए पावर आपकी कितनी आ गई? इतनी आ गई। या फिर आपके पास कोई फॉर्मूला है, जैसे आगे एक क्वेश्चन भी आएगा जहां पर आपके पास फॉर्मूला जो है वो है टी बराबर 2 पाई रूट ओवर एल बाई जी। अब ये रूट ओवर आ रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2 पाई और पावर एल बाई जी की पावर कितनी? 1/2। समझ में आई? पावर 1/2 हो गई। कभी पावर आपकी ज्यादा भी आ सकती है, जैसे मैंने आपके पास बोल दिया, आपको मान लीजिए आपने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मूवमेंट की वजह से, तो कितना होता है? 2 kp अपॉन आर क्यूब। तो यहां पावर डिवाइड में आ रही है और क्यूब आ रही है। तो कोई भी तरीका हो, कितनी भी वैल्यू कैसी भी दी हो, पावर कुछ भी दी हो, तो आपको पहले तो सबसे पहले जो है मैं घबराना नहीं है। सबसे पहले आपको घबराना नहीं है। करना क्या है वो मैं तरीका समझाता हूं, बड़ा आसान है। देखो, हम कोई एक एग्जांपल क्वांटिटी ले लेते हैं, x बराबर हमने लिया a की पावर p b की पावर q डिवाइडेड बाय c की पावर r ले लिया। अब ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये इसको आपको इसका परसेंटेज एरर या इसकी जो एरर है वो निकालना है। यहां पर तीन बातें एक साथ हो रही, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है और पावर भी है। सारी बातें आपको एक साथ दे दी है। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। समझ गए? बड़ा आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। एक बार में ये क्वेश्चन खत्म हो जाता है। अब इसको मैं आपको समझा देता हूं कि आप इसको करोगे कैसे क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले, और अगर कोई पावर मतलब रूट में दे दी होगी तो भी मैं आपको बता दूंगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, आपको बस कुछ नहीं करना है, आप सिंपल सा इसको लिखो डेल एक्स बाई एक्स। क्या लिखो? डेल एक्स बाई एक्स, क्योंकि LHS है, इसका आप क्या लिख दो? रिलेटिव एरर लिख दो। फिर सबकी रिलेटिव एरर लिख दो पहले तो, डेल ए बाई ए, जितनी क्वांटिटी है ना उन सब की रिलेटिव एरर लिखो। फिर लिखो प्लस, फिर लिखो डेल बी बाई बी, डेल बी बाई बी, ठीक है, प्लस डेल सी बाई सी। सभी एरर को पहले तो रिलेटिव के टर्म में जोड़ दो। फिर क्या करो? फिर बस आप एक काम करो, जो पावर लिखी थी उसको यहां लिखो, इसकी पावर यहां लिखो और इसकी पावर यहां लिखो। खत्म गेम। समझ गए? कभी भी पावर वाला कोई भी क्वेश्चन हुआ, हम कैसे सॉल्व करेंगे? हम ऐसे सॉल्व करेंगे। हमें कुछ अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्वांटिटी दी हुई है उसकी रिलेटिव एरर लिखेंगे,
जो क्वांटिटी दी उसकी रिलेटिव एरर, जो क्वांटिटी दी उसकी रिलेटिव एरर, सबको जोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। घटाने का तो सवाल पैदा नहीं होता है, एरर चल रही है। मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया वीडियो में कि एरर जो है हमेशा ऐड होती है, माइनस नहीं होती। तो आप सबको ऐड करें, समझ गए? सबको ऐड कर दिया, सब ऐड कर दिया, फिर पावर को आप क्या करिए, सीधे आगे लगा दीजिए। इजीली आपका काम खत्म होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए इसी का एक एग्जांपल और लेना चाहूं मैं, तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेता हूं। देखो, जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन अपने पास लिखी है, y बराबर हमारे पास लिखा है रूट ओवर, यहां पर लिखा है m, यहां पर लिखा है k अपॉन p c, कुछ भी लिखा है, पता नहीं कहां से लिखा है, मन से लिख दिया है। अब इसको समझते हैं और लिख देते हैं, मान लीजिए 2 और यहां पे लिख देते हैं 3, ठीक है ना? अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे? तो पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्या कर ले? सिंप्लीफाई। कैसे करोगे? इसको आप लिखोगे ऊपर वाले को m इंटू के की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय p की पावर 3 और c की पावर 2। इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे? m की पावर 1/2 इंटू के की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई p की पावर 3 और c की पावर 2। यही होगा। अब आपको क्या करना है, आपके पास 4 क्वांटिटी है, m, k, p, c। आप कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सा आप इन सभी का रिलेटिव लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिलेटिव। डेल y बाई वाई बराबर डेल m बाई m प्लस डेल k बाई k प्लस डेल p बाई p और डेल c बाई c। आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बस मैं आपको थोड़ा समझाने के लिए इतना आराम से कर रहा हूं, ठीक है? इसके साथ m की पावर कितनी है? 1/2। k की पावर कितनी है? 1/2। इसकी पावर p की पावर 3 और c की पावर 2। ये आपका खत्म। बस ये आप अगर एग्जाम्पल समझ गए तो आपका काम हो जाएगा। पावर आए, मल्टीप्लाई आए, डिवाइड आए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए? चलिए अब आप इसका डायरेक्ट हम एक क्वेश्चन लेते हैं। फेमस क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसमें क्या पूछा गया है वो बात करते हैं। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज t बराबर 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। मेजर्ड वैल्यू ऑफ l इज 20 सेंटीमीटर। l की वैल्यू दी है, l इज 20 सेंटीमीटर। नोन टू 1 mm एक्यूरेसी एंड 1 mm तक की एक्यूरेसी है, एंड टाइम फॉर 100 ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज फाउंड टू बी 90 सेकेंड। 100 ऑसिलेशन के लिए टाइम पीरियड 90 सेकेंड, यूजिंग ए रिस्ट वॉच ऑफ 1 सेकेंड रिजोल्यूशन। और व्हाट इज द एक्यूरेसी ऑफ द डिटरमाइनिंग ऑफ जी। यहां पर आपको बोला गया है कि देखो ऐसे लिखा है 20 सेंटीमीटर L जो लिखा है ना, तो 20 सेंटीमीटर अगर L होगा तो उसकी एक्यूरेसी मतलब डेल L जो लिखा वो 1 mm की होगी। कितने बच्चों को ये बात समझ में आ गई है? अगर उसमें 20 सेंटीमीटर की 20 सेंटीमीटर की उसकी लेंथ है तो एक्यूरेसी 0.1 मतलब 0.1 सेंटीमीटर। समझ गए? है ना, ऐसे लिखा है ये। अब हमें इसको सॉल्व करना है। करें, स्टार्ट करें। ठीक, तो देखो इसका सबसे पहले तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं, जो कि उन्होंने खुद ने हमको दे दिया है कि फॉर्मूला आप ये वाला यूज करेंगे। हम फॉर्मूला लिख लेते हैं t बराबर 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। ठीक, निकालना क्या है? एक्यूरेसी इन डिटरमाइनिंग ऑफ जी के इसमें निकालना है। तो पहले एक काम करो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर बराबर 4 पाई स्क्वायर l बाई जी। अब मुझे जी निकालना है तो मैं जी को एक साइड पहुंचा देता हूं, जी को ऊपर पहुंचा देता हूं। जी बराबर 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी, एल बाई टी स्क्वायर, एल बाई टी स्क्वायर। देखो ये टी स्क्वायर इधर नीचे आ गया। अब इसका आप फॉर्मूला लिख दो, इसका आप क्या कर दो? फॉर्मूला लिख दो। कैसे लिखोगे? डेल जी बाई जी। क्वांटिटी कौन कौन सी है? देखो 4 पाई स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है, ये क्या है? कांस्टेंट। इसको नहीं लिखना है, कांस्टेंट को नहीं लिखा जाता, ठीक है? एल बाई टी को स्क्वायर को लिखना है। तो कैसे लिखोगे? डेल एल बाई एल, डेल एल बाई एल प्लस डेल टी बाई टी, डेल टी बाई टी। लेकिन पावर कितनी थी? 2। पावर कितनी थी यहां पर? टी की पावर 2 थी, आपने टी की पावर 2 ले ली। क्लियर?
अब आप यहां पर लिखिए डेल एल कितना, अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर यहां से देखा जाए तो एल कितना दिया है उन्होंने, एल दिया है 20 सेंटीमीटर, और इसमें जो एरर की बात करते हैं वो एक्यूरेसी की बात करते हैं वो 0.1 सेंटीमीटर हमने अभी बताया, जिसको आप बोलते हैं 1 mm। क्या बोलते हैं? 1 mm। फिर और क्या दिया है, अच्छा ये भी देख लो, 100 ऑसिलेशन के पेंडुलम के लिए 90 सेकेंड और रेजोल्यूशन कितना 1 सेकेंड। तो क्या मैं यहां से बोल सकता हूं कि टोटल टाइम कितना 90 सेकेंड, टोटल टाइम कितना 90 सेकेंड। रेजोल्यूशन मतलब डेल टी कितना 1 सेकेंड, देखो ये लिखा है 1 सेकेंड, समझ गए? तो रेजोल्यूशन 1 सेकेंड का और टोटल टाइम 90 सेकेंड का, इसको निकालो, सॉल्व करो। देखो डेल एल कितना है, डेल एल है 0.1 डिवाइडेड बाई 20 प्लस ट्वाइस ऑफ डेल टी इज 1 एंड टी इज 90 सेंटीमीटर, 90 सेकेंड्स। इसको आपको सॉल्व करना है। मैं इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेटर से ही सॉल्व करके आंसर बता देता हूं, डायरेक्ट इसका करना इसी तरीके से है आपको, ठीक है। 0.1 डिवाइडेड बाई 20 का मीनिंग होता है 0.005 प्लस इसका अगर डिवाइड करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 2 तो ये हो गया 0.0222, ठीक है, सब 2 आ रहे हैं। अब इनको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा 0.0272। करो ऐड, यहां से करोगे, एक सेकेंड, 3 के बाद एक सेकेंड गलती कर ली, 22.7, ठीक है, ये आएगा आपके पास। क्लियर? अब ये आपके पास आ गया क्या, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? हाँ, ये 5 AC में सही था यार, 272, ये 4 डिजिट है, 3 डिजिट है, ठीक। तो ये आपके पास आ गया डेल जी बाई जी। क्या आ गया? डेल जी बाई जी। आपसे पूछा क्या था कि एक्यूरेसी ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ जी, तो आप इसको ऐसे परसेंटेज में लिख सकते हैं, डेल जी बाई जी इंटू 100। और जब आप एक सेकेंड, आप इसको ऐसे लिखोगे तो क्या लिख पाओगे, ये लिखोगे 0.0272 इंटू 100, और ये कितना हो जाएगा, 1-2, मतलब 2.72% की एरर है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। डेल जी बाई जी का आंसर आ गया 2.72%, ठीक। अगर इसको अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 3% आ जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और उस कुछ नहीं, वो तो कोई दिक्कत नहीं, पर ये आपके क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से निकाला जाएगा। आपको अल्टीमेटली ध्यान रखना है इसके बारे में। ये कहां से आया, तो आया यहां से। हमने ये वाला फॉर्मूला तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसमें तो कोई वो है नहीं, है ना। ये वाला तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है इस बार, ये वाला फॉर्मूला। अदरवाइज ये सही भी है, ये याद भी रख सकते हैं आप। तो इस तरीके से ये एरर के क्वेश्चन आते हैं, जहां पर आपको हमने क्या क्या सिखाया है, एडिशन करना, सब्सट्रैक्शन करना, जोड़ घटाव सेम तरीके से होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सेम तरीके से, और अगर पावर आ जाती है तो पावर को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप इससे प्रीवियस ईयर नीट का पेपर उठा लीजिए, प्रीवियस ईयर आप पीएनएसटी का पेपर दे लीजिए, आईआईटी का पेपर देख लीजिए, जितने भी एरर वाले क्वेश्चन आएंगे आप इस वीडियो से पूरा कंप्लीटली इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।